डॉक्टर मनोज विठलानी, HCG हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट द थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड रोग के बारे में सबको ज़्यादा पता नहीं होता है और सब लोग डर भी जाते हैं उससे। तो वर्ल्ड थायराइड डे हम 25 मई को मनाते हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। थायराइड के रोग में दो तरह के मेन रोग होता है। एक हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड फंक्शन हमारा कम हो जाता है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, इसमें थायराइड फंक्शन, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये लोग हमारे मेन 3 हार्मोन का टेस्ट हम कराते हैं, उसको प्राइमरी टेस्ट बोलते हैं। ये T3, T4, TSH है। और दूसरे टेस्ट बाद में, ये फंक्शन के देख के बाद में हम कराते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में थायराइड में हम गॉइटर बोलते हैं, उसमें थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है और बाहर से भी सबको दिखती है। ये दूसरा रोग है। उसके बारे में थायराइड नोड्यूल है, थायराइड का कोई भी एक भाग बढ़ जाता है, उसका एक गठान जैसी हो जाती है। तीसरा रोग है थायराइड कैंसर, भी आजकल काफी मात्रा में देखने मिलते हैं। और ये थायराइड हार्मोन के बढ़ जाना और कम हो जाना, ये दोनों रोग मुख्यत्व है। इस रोगों का कारण क्या होता है वो जानेंगे हम। उसमें एक आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है तो होता है, किसी को कोई भी कारण नहीं मिलता है तो भी होता है। कुछ हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, इस ऑटोइम्यून में थायराइडाइटिस बोलते हैं। उसके बाद में थायराइड फंक्शन का बढ़ जाना या कम हो जाना मुख्यत्वे होता है। थायराइड डे मनाने का वर्ल्ड में कारण क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो इसका अर्ली डिटेक्शन हो, लोगों को इस जानकारी है, क्योंकि ये हार्मोन हमारे पूरे बदन में जब मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का, उसका संचालन करता है। तो थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में काम करने की इच्छा नहीं होती, वीकनेस होती है, हाइपोमेटाबॉलिज्म हो जाता है, धीमे धीमे वजन बढ़ता है, स्किन ड्राई हो जाती है, थकान महसूस होती है, हम काम अच्छी तरह नहीं करते, और कभी किसी को ज़्यादा होता है तो वजन भी बढ़ने लगता है। तो ये सब हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण है। पर ये लक्षण है इसलिए थायराइड ही है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स काफी अदर डिजीज में भी देखने मिलते हैं। तो ये आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइडिज्म है, प्रेगनेंसी है, कोई दूसरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज है, तो थायराइड की जांच करानी पड़ती है। उम्र है, पोस्ट मेनोपोजल फीमेल है, मेनोपोज आ गया है तो उसमें कराने की जरूरत होती है। किसी का वजन बढ़ता है अनएक्सप्लेन तो भी जरूरत पड़ती है। वजन कम होता है, जो उसको हाइपरथायराइडिज्म वाले होते हैं उसका वेट लॉस होने का संभावना ज्यादा होती है। उसको पसीना आता है, हथेली में पसीना आ जाए, पूरे बदन का शेकिंग होता है, ट्रेमर होता है, आंख फूल जाती है, पूरा अच्छा खाना खाते हैं तो भी वजन कम होता है। ये सब हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण है। हाइपरथायराइडिज्म का रोग प्रमाण कम है और हाइपोथायराइडिज्म रोग का प्रमाण ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बार वर्ल्ड थायराइड डे की थीम है थायराइड डिजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग सब जानते होंगे कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों ने काफी अखबार में भी सुना होगा। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी थायराइड डायग्नोसिस में कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन में कर सकते हैं। तो एम ऐसा है कि अर्ली डिटेक्ट करे, डायग्नोसिस करे और लोगों को ये इसका रोग के बारे में पता चले। क्योंकि इंडियन थायराइड सोसाइटी ने एक सर्वे किया, उसमें मालूम पड़ा है कि नियरली एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 42 मिलियन पेशेंट्स थायराइड डिसऑर्डर्स के हैं। तो थायराइड डिसऑर्डर्स का जानना हमारे लिए जरूरी है। हम नमक भी खाते हैं आयोडाइज वाले, क्योंकि आयोडीन डेफिशिएंसी भी हमारे थायराइड डिजीज कर सकता है। थायराइड के कैंसर भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि रेडिएशन, एनवायरमेंटल चेंजेस, ये सब थायराइड कैंसर भी करते हैं।
और दूसरे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, उसके साथ भी थायराइड का रोग होता है। तो थायराइड के बारे में मैंने प्राइमरी सब आपको जानकारी दे दी है। आपको कुछ आगे जानना है तो हमें आप बता सकते हैं, और इतना ही आज के लिए काफ़ी है। कुछ आपको ज़रूरत है तो आप हमें लिख सकते हैं।